नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपका कल, आज और कल, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस टॉपिक पर एक रीडिंग हम डाले हैं पहले का, उसे जरूर देखिएगा, उसे भी देखिएगा, इसे भी देखिएगा। ठीक है, ये सभी के लिए रीडिंग है और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपके लिए नहीं है किसी और के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, आप सब हमें इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। डेथ, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके जो पास्ट की चीजें हैं वो लग रहा है खत्म हो गए। अभी पास्ट से आप धीरे धीरे डिटैच हो गए हैं, छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आपकी लाइफ में, हम बताएं, आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस में क्या होता है ना कि मतलब न्याय होता है। आप जिस तरह का न्याय चाहते थे या यूनिवर्स को जिस तरह का न्याय आपको देना था, वो न्याय आपको दे रही है। ठीक है, ये वक्त है आपकी लाइफ में न्याय हो रहा है और आगे आपकी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। पता है, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना, ऐसे होने वाले हैं आप। सब कुछ जानने समझने वाले, सब कुछ पता कर लेने वाले। इस तरह से आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले फ्यूचर में आपके साथ बहुत अच्छा होगा और आप तब जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। और अभी भी आप पहले से अगर कुछ मैनिफेस्ट किए हैं तो आगे वो भी पूरा होगा। अभी जो समय है ना, एक तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। चलिए इस कार्ड को हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टार कार्ड है, द स्टार, और यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, चलिए यहाँ कार्ड रख देते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है कैमरे में तो फिर भी आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, बस। ठीक, ये 3 कार्ड है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ नंबर बता दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो जैसे लगे कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो नंबर है 13, 4, 9, 11, 2, 17, हाँ 17, 8 और 2 नंबर, 10 नंबर और 1। ऐसे आपसे रिजल्ट होगा और इसके बाद भी अगर नंबर आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आपके लिए जो महीना इम्पोर्टेंट होगा, मंथ, मतलब वो होगा अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त। ठीक है, आपका पास्ट बहुत ट्रामा और प्रॉब्लम से भरा हुआ था और वो सब चीज़ें अब जैसे एक तरह से ख़त्म हो गई है। डेथ का कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लाइफ के हर निगेटिव सिचुएशन जो भी है उसका अंत हो गया है। अब आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू हो गया है। ठीक है, इससे पहले आपने, हम बहुत पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि बचपन की, नहीं, अभी कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उससे आप अब फ्री हो गए हैं। कुछ कभी कभी होता है ना कि भाग्य का चक्र रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा होता रहता है। तो आपके वो फेज था एक, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। अचानक परिवर्तन होने वाला है जिससे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिलेगा कि जिसको आप बहुत समय से चाह रहे थे। आप जो भी चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए ये चाहते हैं आप,
अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस करें, कोई ये चाहते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, किसी तरह की डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी, तो आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अचानक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस कार्ड को देख के आप परेशान मत होइए। एक कार्ड है आपके दुर्भाग्य का अंत हो गया, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। अब आपकी लाइफ में न्याय मिलेगा। अभी तक आपने बहुत धैर्य रख के बहुत कुछ सहा है लाइफ से, बहुत कुछ। सबको ऐसा था ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि तुरंत जैसे कुछ किए और उनको उसका फल मिल गया या तुरंत कामयाबी मिल गई। लेकिन आपकी लाइफ में क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे शायद उतना फल नहीं मिलता, उतना वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। तो ये पास्ट की बातें बता रहे हैं। आपने बहुत जगह से धोखा भी खाया है, आपका बहुत जगह दिल भी टूटा है, ठीक है। और आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई है। और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज था जहाँ पे जैसे लग रहा था ना कि एक के बाद एक ऐसी परेशानी आती ही जा रही है, और उससे आप कब निकलेंगे। इससे आपके मन में एक अजीब सी अकुलाहट थी, उससे आप निकलना चाहते थे। लेकिन अब डरिए मत, अभी वो फेज खत्म हो चुका है, ठीक है। और जिनकी लाइफ से नहीं खत्म हुआ है अब हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होगा, एक नया सर्कल घूमेगा, और जिसमें आपका जो ज्ञान है ना, ज्ञान बढ़ेगा, आपको हर तरह से न्याय मिलेगा। अभी तक आपने जो कुछ पेशेंस रख के सहा है, अब उसका फल आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। अब आपको वो मिलेगा जो आप बहुत समय से पहले से चाहते थे और आपको मिलता नहीं था। लेकिन अब आप कम मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आपने पहले बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं। आपने बहुत मेहनत किया है और बहुत धैर्य रख के इंतजार भी किया है। एक तरह से जैसे आपकी लाइफ में परीक्षा चल रही थी, एग्जाम चल रहा था, और अब वो परीक्षा क्लियर हो गया है। अब उसका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, ठीक है। आपने हार नहीं मानी तो रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा। अब आपके साथ न्याय होगा, निष्पक्षता से न्याय। न्याय क्या होता है? इंसान जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो इस समय है आपकी लाइफ में न्याय मिलने वाला है या मिल रहा है न्याय, जस्टिस। तो आपको डरने या किसी चीज़ का ऐसे कि ये क्या हो गया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अब जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होने को होता तो एक कार्ड जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और एक कार्ड द स्टार का कार्ड यहाँ पे है, नहीं आता, कुछ और आता। इसलिए अब आपकी लाइफ में अच्छा होगा और रिजल्ट जो मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। आपके धैर्य का जो फल मिलेगा वो भी मीठा फल मिलेगा, ओके। तो आप परेशान एकदम नहीं होइए, ठीक है। अब आपका जो झुकाव है ना, आपके ऐसे जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उस तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस डिवाइन पावर पर आप भरोसा करने लगेंगे। अब अगर आपका भरोसा अगर कमज़ोर हो रहा था तो अब आपका वो भरोसा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय से आप कुछ सोच रहे थे, कुछ चाहते थे, ठीक है। और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत कर रहे थे और इंतज़ार भी बहुत कर रहे थे। आपको जितना एफर्ट डालना था उससे ज़्यादा आप एफर्ट डाले हैं। तो अब उसका फल, वो रिजल्ट अब मिलेगा और वो इंतज़ार अब खत्म हो गया। जो अब आप पहले चाहते थे वो अब आपकी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, भले कहे ना कि जैसे आप अपने लव लाइफ में कुछ चाहते थे अच्छा हो, आप अपने करियर में चाहते थे, आप प्रमोशन चाहते थे, कोई किसी तरह का जॉब और किसी तरह का डिप्लोमा, कोई डिग्री, ऐसे तो सब अच्छा होगा, ठीक है। और यूनिवर्स आप पर बहुत प्रसन्न है।
और इसीलिए आज जो भी न्याय आ रहा है ये आपके फेवर में है। आपने जितना पास्ट में सहा है ना, उस कारण अभी आपकी लाइफ में जो मिल रहा है या आपकी तरफ जो आ रहा है, अभी आप वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप स्टक हो चुके हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल रहा है अभी। ठीक है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितना खूबसूरत परिवर्तन आया है, कितना अच्छा बदलाव आया है, और आपको क्या कुछ मतलब आपकी कभी जो इच्छा थी वो अब आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा। इस वक्त आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है। आपकी लाइफ का एक फेज खत्म हो गया है, अभी दूसरा फेज शुरू हो गया है। ठीक है, आगे आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है, आपका अंतर ज्ञान, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा। ऐसे सॉरी ऐसे लगता है ना कि जैसे आपको कोई गुरु मिल रहे हैं जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, या आप खुद अपने आप में ही अपने आत्मा को गुरु बना के, अपने हृदय में बैठे परमात्मा को गुरु बना के आगे चल रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है, जिससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का कार्ड बहुत आया है। बस आप थोड़े से अधीर हो सकते हैं आगे, अधीर का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि जैसे हमें मिल क्यों नहीं रहा है, ये मिलना था हमको तो हमें मिल क्यों नहीं रहा है। तो आपको अधीर नहीं होना है। ठीक है, आपकी अधीरता बढ़ने वाली है और इस पर आपको कंट्रोल करना है। अधीरता ना बढ़ाइए। समय से जो चीज़ें मिलती है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कच्चा फल अगर तोड़ के आप पकाएंगे तो सड़ जाता है, लेकिन अगर पेड़ पे वही थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, पेड़ पे वही फल पक जाएगा, इसके बाद आप तोड़ेंगे तो उसका स्वाद कितना अच्छा रहेगा और वो सड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आपको तब महसूस होगा कि कितना अच्छा हुआ कि अब इसको पेड़ पे रहने दिए। ठीक है, इंतज़ार किए, वही है। अब इंतज़ार करिए, अधीर मत होइए। ऐसा कुछ मत करिए जल्दी जल्दी आपको ये चाहिए वो चाहिए। आपको दिव्य ज्ञान मिलने वाला है, आपको इंट्यूशन पावर, आपका आज्ञा चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, आपका ज्ञान चक्र जो होता है ना, ये ओपन हो रहा है। आप इसको ओपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो आज्ञा चक्र है ना, ये आप जागृत हो रहा है, जाग रहा है। ठीक है, और इसीलिए आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। आपका जो अवचेतन मन है ना, अब वो आपको गाइड करेगा, और जिससे आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। सिर्फ इतने से ही नहीं है आगे, क्योंकि इंसान के पास जब ज्ञान आ जाता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो अभी आप वैसे बनने वाले हैं। आपके पास ज्ञान आ रहा है, अंतर ज्ञान आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने जा रहे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग मानते हैं। आपकी श्रद्धा जिनके प्रति है, सीधी बात, आपकी श्रद्धा जिनके प्रति है, आप जिनको भी मानते हैं, किसी भी नाम से पुकारते हो, है तो ही परमात्मा ही, तो आपको वही ज्ञान दे रहे हैं। और अब आपका लगाव, आपका झुकाव परमात्मा की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए परमात्मा की जो परमात्मा की कृपा है आप पर बरसेगी, और आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी जो इच्छाएं आप कभी चाहते थे कि पूरी हो और नहीं हो रही थी, आप इंतजार बस कर रहे थे। ठीक है, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली माता सरस्वती, ज्ञान अंतर ज्ञान दोनों है। ये सरस्वती माता का कार्ड है, और ऐसे ही आप में भी ज्ञान अंतर ज्ञान दोनों आ रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है। ठीक है, अब कोई भी कार्य बहुत जल्दी खत्म करना चाहेंगे, जिससे आप जल्दी में रहेंगे, समय नहीं देना चाहेंगे, लेकिन बस यही रोकना है आपको, जल्दबाजी में कुछ नहीं करिएगा। ठीक है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप कोई और देर करेगा ना तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, हर चीज जल्दबाजी में आपको चाहिए। आपका अवचेतन मन जागृत हो रहा है, और ये हमेशा आप जागृत रहेगा।
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या जैसे हमारा रियूनियन हो या हमें आगे जाके इतना वो मिले। ऐसा नहीं है। सबसे दुनिया में मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो है आपका ज्ञान। अगर ज्ञान रहता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ज्ञान आपकी ऐसी पूंजी है जो आप जितना भी खर्च करेंगे कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसी पूंजी है आपकी। और इसीलिए ज्ञान लीजिए, खर्च करिए, जी भर के खर्च करिए, लोगों की हेल्प करिए, और ये बढ़ता ही जाएगा। और इस ज्ञान से आप अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी बना सकते हैं। ठीक है। ज्ञान का महत्व जिंदगी में सबसे ज़्यादा रहता है। इंसान है तो ज्ञान रहना ही चाहिए। और आपको तो ज्ञान मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और ये ज्ञान जो मिल रहा है इसका भी कुछ कारण होगा। आपको लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि ऐसा सबको नहीं होता। जैसे लाखों लोगों में एक लोग ऐसे होते होंगे जिनका ज्ञान, अंतर ज्ञान ऐसा होता होगा कि जागृत होता होगा, कि जिससे वो समझ पाए जीवन को, और उस परमात्मा की तरफ उनका झुकाव हो, उनसे जुड़ पाए, और इस जीवन के महत्व को समझ पाए और लोगों के लिए कुछ कर पाए। ऐसा आप संतुलन बनाना सीख जाएंगे। अभी तक क्या था ना कि आप या तो बहुत क्रोध करते थे, या तो आप बहुत रोते थे, बात बात पे इमोशनल हो जाते थे। अब आप बैलेंस भी बनाना सीख जाएंगे, मतलब खुद बैलेंस बनने लगेगा आपकी लाइफ में। न तो आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, न तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, बैलेंस बनाएंगे। जैसे किसी से ना तो बहुत ज़्यादा क्रोध ही, नहीं तो बहुत रोना धोना, ये सब नहीं करेंगे आप हर चीज़ में बैलेंस बनाएंगे। बात करते वक्त बैलेंस बना के, जिंदगी में बैलेंस बना के, हर कार्य में बैलेंस बना के रहेंगे आप। ठीक है। संतुलन। अभी तक आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा था, अब आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जिससे उथल पुथल का मतलब क्या होता है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी ये जैसे कुछ अच्छा होते होते फिर बुरा हो रहा है, ऐसे। तो क्या होता है, उथल पुथल मची रहती है। तो अभी आपकी लाइफ से उथल पुथल खत्म हो रही है। अब आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, और आपका किसी से आध्यात्मिक प्रेम है, स्पिरिचुअल लव, जिनसे आपका रीयूनियन होगा। आप बहुत आनंदपूर्ण जीवन जीने वाले हैं, बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, खुश रहेंगे, संतुलन बना रहेगा आपके जीवन में। आपकी जो अंतर्दृष्टि है ना, आपका अंतर ज्ञान, वो आपको हर तरह से गाइड करेगा। जैसे आपकी इंट्यूशन, और जिससे आप समझेंगे और ऐसे से फैसले लेंगे, इस तरह से स्टेप लेंगे, जिससे आपकी लाइफ में संतुलन भी आएगा और बहुत कुछ होगा जो आप चाहते हैं, ऐसी चीज़ें। और आप कॉन्फिडेंस के साथ बात भी करेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब आपकी जो सातों चक्र है वो भी बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि स्टेबल लाइफ उसी की रहती है जिसके सातों चक्र बैलेंस में रहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान उसी को मिलता है जिसका आज्ञा चक्र, जिसकी इंट्यूशन पावर जागृत रहती है। आप एक ऐसी इंसान हैं जिस पर लोग भरोसा करेंगे, करते भी होंगे, लेकिन और करेंगे, क्योंकि आपको देख के, आपको जान के लोगों का भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर, आपकी पावर और बढ़ेगी। आपका कुछ उद्देश्य है, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, और उस उद्देश्य की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। और बिना वो उद्देश्य पूरा किए आप इस पृथ्वी से जा नहीं पाएंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि जन्मों जन्म से इंसान भटकता रहता है। कभी जो सोल है ना, जो आत्मा है, वो कभी जैसे कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, ऐसे जैसे कपड़े बदला जाता है वैसे आत्मा शरीर बदलती है और ऐसे भटकती रहती है।
लेकिन बहुत सारे जन्म लेने के बाद उस क्या होता है कि उसको भगवान से जुड़ना होता है, परमात्मा में लीन होना होता है। तो वो आत्मा आपको गाइड करती है कि आप ऐसे पथ पर चलिए जहाँ पे वो आप कुछ ऐसा करें जिससे परमात्मा आत्मा को अपने में विलीन कर ले, खत्म कर ले, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। इसीलिए जीवन का उद्देश्य सबके जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जो आत्मा बहुत मतलब वर्षों वर्ष से हजारों जन्म, मतलब हजारों, शायद हजारों जन्म होता होगा, मरना जीना, मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, इसी तरह। तो आप ऐसे इंसान हैं जिनके लिए रीडिंग है कि देखिए हम सत्य बोले लाइट आ गई, जिनके लिए रीडिंग है उनका कोई उद्देश्य है और वो उद्देश्य पूरा करेंगे, जरूर से पूरा करेंगे और अपने उसी उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए ज्ञान, अंतर ज्ञान, स्टेबिलिटी सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में और आपको लगेगा जैसे आपको एक नया जीवन मिला है आगे जाके, जिससे आप पूरे के पूरे बदलने वाले हैं। 360 डिग्री आप चेंज हो जाएंगे एकदम। पहले जैसे आप एकदम नहीं रहेंगे, आप एकदम बदल जाएंगे। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका स्टाइल बदल जाएगा, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा। बस एक चीज़ नहीं बदलेगा, वो है परमात्मा के प्रति आपकी जो आस्था है, जो विश्वास है, वो नहीं बदलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है आगे जाके, कुछ नया, कुछ ऐसा जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा और उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना कुछ आया कार्ड में। आपको किस चीज़ों से बचना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को किस चीज़ों से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करिए भगवान। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को किस चीज़ों से बचना चाहिए। सक्सेस, आपकी लाइफ में सफलता आ रही है। गाइडेंस नहीं आया, सक्सेस आ गई। फाइटिंग, हमें लगता है जिंदगी का जो लेसन होता है ना, आप सीख चुके हैं, इसीलिए ऐसा गाइडेंस नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या करना है। इसीलिए गाइडेंस नहीं आ रहा है कि आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, आ गया गाइडेंस, आप देख सकते हैं। आप अपने इस कार्ड को देख के वैसे कह सकते हैं कि आपका किसी से रिश्ता है, मतलब प्रेम रिश्ता, मतलब आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे उनकी तुलना आप करते हैं, अपने आप से करते होंगे या पहले के समय वो कैसे थे अब कैसे हैं, या कोई और से तुलना, किसी और से आप तुलना करते हैं। तो ये आपको बंद करना है, ठीक है, क्योंकि आप किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते, इससे आपकी एनर्जी डाउन होगी, ठीक है। अगर अपने आप से भी करते हैं तब भी आपकी एनर्जी डाउन होगी, अगर किसी और से करते हैं तब भी, और उन्हीं से कर रहे हैं उनकी तुलना कि वो पहले कैसे थे अभी कैसे हैं, तो भी मत करिए। क्योंकि इंसान क्या है ना, समय के साथ साथ इंसान बदलता रहता है। आप भी बदले होंगे, आपके पार्टनर भी बदले होंगे, समय के साथ साथ परिवर्तन क्या है ना, परिवर्तन अटल है, शाश्वत है, कुछ भी एक जैसा कभी नहीं रहता। हाँ, मन की भावनाएं एक जैसे हो सकती हैं, जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो करेगा हमेशा, कोई किसी से नफरत करता है तो करेगा हमेशा, ये नहीं बदलेगा। लेकिन बाकी सब कुछ बदलता रहता है, और शायद नफरत भी प्रेम में बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है, और प्रेम भी नफरत में बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। परिवर्तन अटल है, बाकी सब बदलता रहता है सब कुछ। तो आपको तुलना नहीं करनी है किसी से,
किसी का आपसे मतलब आपका किसी से ऐसा रिश्ता है जैसे आप सोलमेट हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन जो भी रिश्ता है आपका सोल कनेक्शन है। ये रिश्ता आपका सोल से जुड़ा हुआ है। आपके जो भी साथी हैं उनसे आपकी सोल जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, ध्यान से देखिए कैसे इस कार्ड में एक ही हार्ट बना है और 2 लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे ही किसी का आपका सोल से रिश्ता है, आपकी सोल से। और देखिए आपके रिश्ते में भी हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं। बस आपको सिर्फ एक ही गाइडेंस मिला है कि आपको तुलना नहीं करना है और आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से। आपने बहुत फाइट किया है लाइफ से, बहुत, इससे लगता है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही बहुत फाइट किए हैं ज़िंदगी से, जिनको ज़िंदगी से बहुत लड़ना पड़ा है और बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ा है। आपके जीवन का वो फेज अब ख़त्म हो चुका है। अब आप परेशान न होइए। अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका नाम होगा। आप जो चाहते हैं वो करेंगे और आप जो चाहते हैं वो पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से एक कार्ड लेते हैं और आपका किसी से रियूनियन होगा जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिनसे आपसे सोल कनेक्शन है, और जिनकी लाइफ में जैसे जो अकेले हैं, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई आ रहा है ऐसा जिससे आपका सोल आपकी सोल जुड़ी हुई है, जिनसे आपका सोल से रिश्ता है, आपकी सोल फैमिली से रिश्ता है। ऐसे अपने कार्ड आए हैं 3 मोड्स, 3 गुण। देखिए गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। यहाँ पे बुद्धि, यहाँ पे धन, यहाँ पे ज्ञान। ठीक है, इंसान जब जन्म लेता है और इंसान हमेशा अविनाशी ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो ये 3 गुण रहते हैं ना, वो है अच्छाई, रजोगुण और तमोगुण। मतलब मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये सब बातें उसके अंदर जब रहती है, ये सब जो इसके ये विचार रहते हैं वही उसके दुख के कारण भी होते हैं, और उसी से वो अच्छा भी उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। उसी गुण के कारण वो कभी कभी पहचाने भी जाते हैं और उसी गुण के कारण वो कभी कभी गलत पथ का चुनाव भी करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए और किस पथ का चुनाव करेंगे आप। आपके कार्ड में बहुत अच्छा आया है, आपको ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन सब कुछ मिल जाए, सब कुछ जान जाए, इसके बावजूद इंसान पे निर्भर करता है कि वो उस ज्ञान का कितना इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज़ें उन्हें परमात्मा के द्वारा मिल रही हैं वो उनको कितना खर्च कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, या उसको पाके वो प्रसन्न है भी या नहीं, ये आप पर निर्भर है। अब आप देखिए आप में कौन सा गुण जाता है। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।